अमेजोन पीपीसी एड कैंपेन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो एड कैंपेन बेसिकली क्या है कि पे पर क्लिक एक सर्विस होती है अमेजोन की, जिसमें क्या है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है अमेजोन के ऊपर, अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखें, जब भी आप किसी भी एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो जब न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो जाहिर है वो तो उसकी रैंकिंग नहीं है, वो तो हो सकता है कि 6 7 8 10 पेज के ऊपर लैंड कर रही हो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि अमेजोन हमें अलाउ ये करता है कि हम पीपीसी कैंपेन्स को रन करने के बाद अपनी प्रोडक्ट को आगे लेके आ सकते हैं, यानी नंबर 1 पेज पे, नंबर 2 पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारा मेन गोल क्या है यहाँ पर पीपीसी एड्स को रन करने का, कि अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि जब तक हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले ही नहीं होगी, जाहिर है हमारा मोटिव क्या था कि एडवर्टाइजमेंट में भी, कि अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक दिखाना। जब तक कस्टमर देखेगा ही नहीं तो वो लेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि जब तक हमारी प्रोडक्ट कस्टमर के आंखों के सामने नहीं आएगी तो वो लेगा कैसे। इसका मतलब है हमारा मेन मोटिव जो है एड कैंपेन्स का, वो है इसको डिस्प्ले करवाना, ठीक है, इसके इंप्रेशंस लाना। इंप्रेशन का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट स्क्रीन के ऊपर खुलती है तो वो उसका इंप्रेशन होता है, ठीक है। यानी किसी कस्टमर की आंखों के सामने अगर वो आएगा आपकी प्रोडक्ट, तो वो इंप्रेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब तक हम इंप्रेशन नहीं देंगे किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी कस्टमर को, तो इसका मतलब है कि वो उसको ये चांस ही नहीं होगा कि वो खोल के देख सके। जाहिर है, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई चीज़ आप मार्केट में जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कुछ लेने जा रहे हैं, शॉप, आप शूज़ की बात करते हैं कि चलें आपको शूज़ खरीदने हैं। आप जब मार्केट में जाएंगे और आप ढूंढ रहे होंगे शू की शॉप, तो आपको कोई शूज़ की शॉप मिलेगी नहीं, तो आप कैसे उसमें एंटर होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि शूज़ की शॉप जो होती है, उन्होंने फिर बोर्ड लगाया हुआ होता है ना कि ये शूज़ की शॉप है, लिखा हुआ होता है। तो जैसे ही आप शॉप के सामने जाएंगे, आप देखेंगे हाँ भाई ये शूज़ की शॉप है, आप उसमें एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि जब आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के सामने आएगी तभी तो वो उसको क्लिक करेगा। तो मेन हमारा मोटिव क्या हो गया, नंबर 1, किसी भी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना कस्टमर के सामने। जब कस्टमर अपनी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट को देखेगा तभी तो उस पर क्लिक करके खोलेगा, ठीक है। तो नंबर 1 मोटिव है हमने अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना है। नंबर 2 मोटिव क्या है, हमने अपनी प्रोडक्ट को क्लिक करवाना है, ठीक है। तो जब क्लिक करेगा तो ही तो परचेज करेगा। मिसाल के तौर पे आप सेलर हैं, आप शूज बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप जब शूज बेच रहे हैं, तो जब कस्टमर आपकी दुकान के सामने से जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, आइए आइए प्लीज हमारी शॉप में आ जाइए, ले लिए हमसे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि आप हमारी दुकान में आ जाए, ले ले। तो हमारा उनका मोटिव क्या होता है, अपनी दुकान में बुलाना, ठीक है। तो यानी वो इंप्रेशन करवाना, तो हमने इंप्रेशन करवा लिया। उसके बाद जब अंदर आते हैं तो वो अंदर शूज की शॉप में जाने के बाद वो जो सेलर होता है वो क्या करता है, जो सेल्समैन होता है वो क्या करता है, वो पूछता है ना सर मैं आपको क्या दिखाऊं, कौन से शूज दिखाऊं, क्या साइज है क्या नहीं है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं भाई जो भी शूज का साइज है वो दिखा दो, तो वो क्या करता है, फिर वो आपको दिखाना शुरू करता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है वो आपका इंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने हमारा तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने वही प्रोसेस को लॉजिकली जो है वो ऑन स्क्रीन करना है, ठीक है। यानी साइंस वही है, करना वही है जो जो फिजिकल बंदा कर रहा होता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसको वर्चुअली करना है। वर्चुअली करना है तो जाहिर है वो उसके लिए थोड़ी एक जाहिर है उसकी एक लॉजिक डिफरेंस है, लेकिन उसके अलावा जो है वो उसकी साइंस वही है, यानी उसके बैकग्राउंड में हमारे थॉट्स वही हैं कि हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना है, यानी जब तक वो उसको कस्टमर के सामने डिस्प्ले नहीं होगा तो वो उसको परचेज करना मुश्किल है। जैसे ही वो कस्टमर उसको देखेगा तो हमने अपनी प्रोडक्ट को इतना खूबसूरत बनाना है, अपनी इमेजेस को इतना खूबसूरत बनाना है, अपने टाइटल्स को इतना खूबसूरत बनाना है कि जब कस्टमर उसको क्लिक करेगा तो फिर अंदर आएगा, ठीक है। जब वो अंदर आके देखेगा प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो लिस्टिंग में लगी होती है, तो उसके बाद उसको अंदाजा होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं ले सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए पूरा हमने ये पूरा एक एड कैंपेन जो है उसकी पूरी एक हमने सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें लिखा हुआ, दिस असाइनमेंट इज एम टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द पीपीसी मैनेजर बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग द कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, ये मैंने जो पूरा का पूरा ये मैंने आपके लिए जो क्रिएट किया है, इसका मकसद क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लर्न करना चाहते हैं पीपीसी मैनेजमेंट के बारे में और जो मोर डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होने वाला पूरा सेक्शन देखें। इसमें हम नंबर 1 तो सबसे पहले कि पीपीसी मैनेजमेंट क्या है, उसमें हमें समझना क्या है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपीसी मैनेजमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका बैकग्राउंड क्यों करते
करते हैं, किस वजह से करते हैं, क्यों क्यों जरूरी है पीपीसी। ठीक है, पीपीसी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पीपीसी की, क्योंकि अगर हम पीपीसी नहीं करेंगे तो जाहिर है क्या होता है, प्रोडक्ट हमारी जब कोई भी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होती है तो बहुत ही पीछे होती है, वो विजिबल नहीं होती। तो उसको विजिबल करने के लिए मेन मोटिव क्या होता है हमारा, विजिबल करने के लिए। अब देखें व्हाट इज अमेजॉन पीपीसी मैनेजमेंट, पीपीसी मैनेजमेंट है क्या अमेजॉन की। ठीक है, जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि अमेजोन के ऊपर हमें एड्स रन करने होते हैं, अमेजोन के ऊपर हमें कैंपेन्स रन करनी होती हैं। कैंपेन्स में क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी अमेजोन के पेजेस के ऊपर जब कोई भी प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो टी शर्ट जो सेल करेंगे तो उस टी शर्ट के हिसाब से आप जो भी आपने कीवर्ड्स रखे होंगे उस कीवर्ड्स को प्रमोट करेंगे। और जब भी कोई कस्टमर आके मिसाल के तौर पे ब्लैक टी शर्ट सर्च करेगा, तो आपने अगर ब्लैक टी शर्ट अपनी कैंपेन में रखा हुआ तो आपकी प्रोडक्ट जो है वहां पे डिस्प्ले के उसके चांसेस होंगे। लेकिन उसके सिनेरियो जो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होता है कि अमेजोन पीपीसी वर्क कैसे करती है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपीसी कैंपेन्स क्या होती हैं, इसी तरह से बेनिफिट्स क्या होते हैं पीपीसी कैंपेन्स के, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं इसमें पूरे में। ठीक है, इसी तरह से देखें नंबर 2 पे, पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्राइटेरिया ऑफ अमेजोन पीपीसी क्या होता है। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, ये मैं लास्ट सेशन में आपको बता चुका हूँ इस बारे में कि कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। अगर कीवर्ड रिसर्च हमें नहीं पता होगी तो हम स्ट्रगल करेंगे पीपीसी में भी। ठीक है, क्योंकि जाहिर है पीपीसी जो है वो रिलेट करती है हमारी लिस्टिंग से। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम टी शर्ट बेच रहे हैं, अगर हमारी टाइटल के अंदर टी शर्ट ही नहीं होगा, ठीक है, या हमारी किसी भी लिस्टिंग के अंदर टी शर्ट का वर्ड नहीं होगा, तो हमारी पीपीसी भी नहीं चलेगी। क्योंकि हम जो पीपीसी करते हैं वो किसी कीवर्ड के ऊपर करते हैं। ठीक है, यानी अमेजोन हमसे हर क्लिक के पैसे चार्ज करता है। हम क्या करते हैं, अमेजोन से बोलते हैं कि मिसाल के तौर पे जब भी कोई कस्टमर आए और वो टी शर्ट को क्लिक करे तो हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, और अमेजोन ये बोलता है कि ठीक है डिस्प्ले होगी, लेकिन जब भी कोई कस्टमर आएगा, जब भी वो उसको क्लिक करेगा तो आपको इतने पैसे देने होंगे। तो इसका मतलब है पे पर क्लिक का मतलब ये है कि अमेजोन को हमें हर क्लिक के पैसे देने होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट सेल हो या ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब है पे पर क्लिक जो होता है वो किसी भी एक कीवर्ड पे होता है। मिसाल के तौर पे आपने टी शर्ट ले लिया, ब्लैक टी शर्ट ले लिया, इसी तरह से टी शर्ट फॉर मैन ले लिया, तो आपने 3 कीवर्ड डाल दिए, एक तो टी शर्ट हो गया, एक ब्लैक टी शर्ट हो गया, एक टी शर्ट फॉर मैन हो गया। तो जब भी कोई कस्टमर आके ये तीनों कीवर्ड लिखेगा अमेजोन के ऊपर और जब वो खोलेगा तो आपकी प्रोडक्ट भी खुलेगी दूसरी प्रोडक्ट के साथ नंबर 1 पे। लेकिन ये कि आप जब भी कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को क्लिक करेगा, यानी आपकी लिस्टिंग को क्लिक करेगा, चाहे वो परचेज करे या ना करे, आपसे पैसे काटेगा अमेजोन। अब वो डिपेंड करता है आपके और अमेजोन के दरमियान कि आपने उससे क्या यानी एग्रीमेंट किया है हर क्लिक का, हर क्लिक को कितने पैसे देने हैं आपने। मिसाल के तौर पे अमेजोन जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पूरा, अभी लाइव डेमो में, अब यहाँ ऑन स्क्रीन एज ए डेमो आपको मैं एक ऐड कैंपेन क्रिएट करके बताऊंगा, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस कैंपेन के कितने एलिमेंट्स होते हैं। हम किसी भी एक ऐड कैंपेन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ज़ाहिर ऑटोमेटिक कैंपेन क्या होती है, इसी तरह से मैनुअल कैंपेन क्या होती है, इसी तरह से बिड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑन स्क्रीन अब देखेंगे। इन चीज़ों को ज़ाहिर प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो अगर आपने इस चीज़ को सीखना है तो डेफिनेटली आपने इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में देखना होगा और उसको समझना होगा। ठीक है, तो चले मैं आपके लिए कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इस प्रोसेस को किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हमने क्या यहाँ पे टैब पे क्रिएट करना है, मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे आपको देखेंगे डिफरेंट सेगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें आपके पास कैंपेन मैनेजर है, A+ कंटेंट है, वाइन है, डील्स है, वाउचर्स हैं, प्राइम एक्चुअली डिस्काउंट्स हैं, एज वेल एज मैनेज प्रमोशन है। तो हमारा मेन मोटिव जो है आज हमारा जो यूज करने का है वो हमारा कैंपेन मैनेजर को यूज करने का हमारा आज मेन मोटिव है। ये डिफरेंट जो आपके पास डील्स हो गई, वाइन्स हो गई, ठीक है, एज वेल एज स्पेशली A+ कंटेंट और वाइन्स, ये सिर्फ ब्रांड्स के लिए होता है। वो तमाम ब्रांड्स जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड होते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उनकी हुई थी और उनकी जो ब्रांड रजिस्ट्री अमेजोन के साथ हुई हुई थी, वो ही इनहेंस्ड कंटेंट को यूज कर सकते हैं, यानी A+ कंटेंट को अपने अप्लाई कर सकते हैं। A+ कंटेंट जो होते हैं जाहिर तौर पे वो किसी भी डिस्क्रिप्शन के साथ जो वो मजीद एडिशनल कंटेंट जो होते हैं वो A+ कंटेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको A+ कंटेंट शो करवाना चाहूँ तो स्क्रीन पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मिसाल के तौर पे आपको ये आपको लिस्टिंग नजर आ रही है बहुत सी सन ग्लासेस की जी। ठीक है, सन ग्लासेस की जो लिस्टिंग नजर आ रही है, हम लास्ट वीक में भी इस लिस्टिंग पे ऊपर काम कर रहे थे। मैं इसमें से कोई सी भी एक लिस्टिंग को ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पे इस लिस्टिंग को अगर मैं ओपन करता हूँ, लास्ट वीक भी हमने इस लिस्टिंग को देखा था। ठीक है, तो इस लिस्टिंग के अंदर देखें आप अगर इसको ओपन अप करते हैं यहाँ पे तो देखें ये जो कंटेंट नजर आ रहे हैं आपको, ये जो है वो A+ कंटेंट है। ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन जो नजर आती है आपके पास, वो ए प्लस कॉन्टेंट की सूरत में आपको नजर आती है, ठीक है, जिसमें वो ब्रांडिंग होती है, तमाम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स होती हैं, उसमें इमेजेस होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें इमेजेस नहीं होते, इसमें जो ए प्लस कॉन्टेंट के अंदर इमेजेस, और ये इसको स्टाइलाइज थोड़ा कर दिया जाता है लिस्टिंग को, डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। तो इसमें इस तरह से होता है। बाकी जो इसी तरह से जो है वो वाइन होते हैं। वाइन जो है एक रिव्यू प्रोग्राम है अमेजोन का। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अमेजोन आपसे कहता है कि ठीक है, अगर आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू चाहिए तो आपने इस वाइन प्रोग्राम में एनरोल होना होगा। तो उसकी अमेजोन उसकी फीस लेता है, आई थिंक इसकी $180 उसकी फीस लेता है। तो उसकी $180 की फीस ले लेगा अमेजोन आपसे। उसके बाद क्या करेगा कि अमेजोन आपसे वो 30 प्रोडक्ट्स आपको मैक्सिमम आपको अलाउ करता है कि ठीक है आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। जब आप वो 30 प्रोडक्ट इनरोल कर देंगे तो इसका मतलब है वो 30 प्रोडक्ट आपको अमेजोन को फ्री देनी होंगी, ठीक है। तो वो अमेजोन किसी भी रैंडम कस्टमर्स तक जो है वो फ्री पहुंचा देगा। उसके बाद जब वो कस्टमर रिसीव करेगा तो उसके बाद उसका वो एक रिव्यू लिखेगा आपके लिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो 100% ऑर्गेनिक रिव्यू होगा। तो अगर आपने रिव्यू चाहिए तो आप वाइन के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। डील्स एंड वाउचर्स, जाहिर है डील्स एंड वाउचर प्रमोशंस होती हैं, तो प्रमोशंस डेफिनेटली यू कैन जस्ट डू द डील्स एंड वाउचर एज वेल जस्ट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। तो अगर इसके बारे में अगर आपने डिटेल देखनी है डील्स एंड वाउचर के बारे में तो इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई ऑलरेडी। आप जाएं वहां पे जाके देख सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अमेजोन वाउचर्स के अगर आप नाम से लिखेंगे तो आपको वहां पे एक डिटेल में वीडियो आ जाएगी। मेन मकसद हमारा कैंपेन क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कैंपेन मैनेजर पे जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये आपके पास ओपन हो गया। उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ क्रिएट अ कैंपेन के ऊपर जब क्लिक करेंगे यहाँ तो आपके पास देखिए इस तरह का एक आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट आपके पास कैंपेन्स की ज़ाहिर डिस्क्रिप्शन आ रही होंगी कि कौन कौन सी कैंपेन्स होती हैं, आप कितने तरह की कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 3 तरह की मेजर कैंपेन्स होती हैं आपके पास। एक तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स होती हैं, इसी तरह से सेकंड पर आपके पास होती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, ठीक है, और नंबर थर्ड होती है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ठीक है। तो नंबर 1 जो होती है आपके पास, जो भी नॉर्मली हम जो भी कोई भी प्रोडक्ट जब कोई कस्टमर आके सर्च करता है, जो डिस्प्ले पेज के ऊपर जितनी प्रोडक्ट सर्च होती हैं उसके अंदर जो प्रोडक्ट ज़ाहिर है जो प्रोडक्ट डिस्प्ले होती है दैट इज कॉल्ड आपके पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही हम कोई भी एक कीवर्ड डालते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे सन ग्लासेस लिखा, ठीक है। सन ग्लासेस लिखने के बाद सन ग्लासेस लिखने के बाद अगर मैंने इसको एंटर किया तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो ऑर्गेनिकली आ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये होगी, ठीक है, ये ऑर्गेनिकली आ रही है। लेकिन ये वाली प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो ये एक आपके पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। तो जो स्पॉन्सर्ड होती है वो इस तरह से उनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है। जो कि नॉर्मल होती हैं, जो नॉन स्पॉन्सर्ड होती हैं, जाहिर है जो ऑर्गेनिक होती हैं वो उनके साथ कोई स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ये एड कैंपेन्स, ये वाली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स हैं, इनके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट नजर आ रही है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो होते हैं वो ज़ाहिर तौर पर जो ऑलरेडी अमेजोन से ब्रांड हिस्ट्री इसकी हुई थी वही स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मेजोरिटी आपके पास क्या होती है, आपके वीडियो एड्स की होती है, ठीक है। आप यहाँ पे लॉन्च वीडियो एड कैंपेन्स कर सकते हैं। आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, अपने ब्रांड के हवाले से उसकी अवेयरनेस देने के लिए एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और वीडियो को यहाँ पर आप एज ए कैंपेन के तौर पर लॉन्च कर सकते हैं। तो आपकी जो है वो कोई भी एक एड कैंपेन यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी वीडियो की सूरत में, ठीक है। तो वीडियोस भी होती हैं जो कि जिस तरह से ये वीडियो चल रही है देखें, ठीक है। अब ये जो वीडियो चल रही है यहाँ पर ये एज ए एड कैंपेन जो है वो वीडियो एड के तौर पे इन्होंने लगाई हुई है। इसी तरह से जो है वो मजीद हम देखें तो थर्ड वन होता है आपके पास डिस्प्ले एड, ठीक है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड जो होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, कोई जो भी ब्रांड्स होते हैं वो अपनी ब्रांडिंग को शो करने के लिए ज़ाहिर डिस्प्ले एड्स लगाते हैं। उसमें क्या होता है, अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, वो अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट को अपनी ज़ाहिर है अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं वहाँ से। इसकी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल ये है कि यहाँ आप जाएंगे, अगर आप यहाँ देखें तो अगर इसको बिल्कुल बॉटम में आप ला के देखें, देखिए यहाँ पर ये जो ऐड चल रहा है ये आपका स्पॉन्सर्ड जो है वो डिस्प्ले ऐड है, ठीक है। इसमें पूरा ब्रांड के बारे में जो है वो बताया है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके ब्रांड के ऊपर लेके चले जाएगा, वहां पे इसको हमें दिखा देगा, ठीक है। इस तरह से ये होता है। इसी तरह से देखें जब फर्स्ट वाला ऑप्शन है ज़ाहिर है हमें इसको ओपन करना है तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
आपके पास इस तरह की जो वो कैंपेन मैनेजमेंट का एक पेज खुल जाएगा जहाँ से आप अपनी एक कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। उस कैंपेन को क्रिएट करने के लिए देखें, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि उसके सेगमेंट कौन कौन से होते हैं, कैंपेन किस तरह की होती है। देखिए कैंपेन दो तरह की होती है, एक ऑटोमेटिक होती है और एक मैनुअल होती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कैंपेन होती है वो जाहिर है ऑटोमेटिक है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तमाम पैरामीटर जो है वो ऑलरेडी सेट होते हैं अमेजोन के, उसमें हमें कुछ चीज़ें बस क्लिक करनी होती हैं और अमेजोन उसके बाद समझ जाता है कि ठीक है इसको ऑटोमेटिकली रन करना है और उस कैंपेन को ऑटोमेटिकली रन कर देता है। लेकिन नॉर्मली देखिए ऑटोमेटिक कैंपेन को जब रन करते हैं हम, तो हम अपनी लिस्टिंग को अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमारी लिस्टिंग किस तरह की, अगर हमारी अच्छी लिस्टिंग बनी हुई है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज अच्छी हुई है, उसमें तमाम मेजर कीवर्ड डले हुए हैं, तो हम ऑटोमेटिकली कीवर्ड को रन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कैंपेन को रन करेंगे, तो हमारी वहां से कैंपेन चलना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये कि अमेजोन का अलॉग्रिदम हमारे तमाम कीवर्ड्स को रीड कर रहा होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कैंपेन जब भी हमारी अच्छी तरह चल सकती है जब हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई होगी। ठीक है, और हमें ये पता होगा कि हमारे जो मेजर कीवर्ड्स हैं वो हमारी लिस्टिंग में मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी ऐड ग्रुप आप बनाना चाहते हैं वो ऐड ग्रुप को यहाँ पे आप चाहे तो नाम रख दें या इसको ऐसे ही रहने दें, इसमें कोई इतना, इससे आपका कोई फर्क होने वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चाहें तो जो भी आपकी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें, मिसाल के तौर पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो भी आपकी एक्टिव प्रोडक्ट थी उसको आप सिलेक्ट कर लें जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने ऑटोमेटिक कैंपेन बनानी है, मैनुअल कैंपेन बनानी है। देखिए ऑटोमेटिक कैंपेन और मैनुअल कैंपेन का फर्क ये है कि ऑटोमेटिक कैंपेन अमेजोन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, उसको उसकी कीवर्ड्स को खुद ब खुद ही फाइंड करता है, उसको ऑटोमेटिकली ज़ाहिर नॉमिनेट करता है आपकी किसी भी कीवर्ड को जब कोई कस्टमर आके सर्च करता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी लिस्टिंग में कोई प्रॉपरली कीवर्ड होंगे तो ही अमेजोन उसको रिकग्नाइज करेगा। इसका मतलब है कि आपकी आपकी लिस्टिंग को इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग में ये कि जब भी आपको किसी भी लिस्टिंग को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उसको लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट को, तो अमेजोन उस प्रोडक्ट की पूरी कीवर्ड्स को रीड करता है, उसको क्या करता है, स्कैन करता है। जब स्कैन करता है तो वो तमाम कीवर्ड्स को अपने सिस्टम में डाल लेता है। जब वो तमाम कीवर्ड्स को अपने सिस्टम में डाल लेता है तो सिस्टम में डालने का मतलब ये वो आपकी लिस्टिंग को उसने इंडेक्स कर लिया, रीड कर लिया। जब भी कोई कस्टमर आएगा वो उस कीवर्ड को डालेगा तो अमेजोन को पता होगा कि वो कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि फिर वो आपकी लिस्टिंग वहां पे उसके इंप्रेशन पैदा होते हैं। ठीक है, वो ओपन होती है। अगर आपकी लिस्टिंग इंडेक्स ही नहीं होगी, अमेजोन को यही नहीं पता होगा कि आपकी लिस्टिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो उस तरह से क्या होगा, वो आपकी लिस्टिंग वहां पे ओपन नहीं होगी, आपके इंप्रेशन भी नहीं आएंगे। ज़ाहिर है आपके इंप्रेशन ही नहीं आएंगे तो कोई आपका कस्टमर देख ही नहीं सकेगा, और कोई देख ही नहीं सकेगा तो आपकी कोई सेल भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जब तक इंडेक्सिंग ना हो तो उसके बाद आपका ये कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसकी इसीलिए हमने जब लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है तो कीवर्ड्स को अच्छी तरह से लिखना होता है, बहुत ज़्यादा उसमें कीवर्ड अपनी डेंसिटी नहीं डालनी होती। ज़ाहिर है अपनी लिस्टिंग में एक ही कीवर्ड को बार बार यूज़ नहीं करना, हमने इस तरह से अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना है कि अमेजोन उसको स्पैमिंग में ना ले। ज़ाहिर है हम बार बार एक ही कीवर्ड को डालेंगे तो वो स्पैमिंग में काउंट हो जाएगा, हो सकता है कि हमारी वो इंडेक्सिंग सही ना हो सके। तो लिस्टिंग को क्रिएट करते वक्त भी इन चीज़ों का ख्याल रखना। ज़ाहिर है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हमें इसीलिए बताई जाती है कि जब हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करें तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। जब आपकी इंडेक्सिंग अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद आप इजीली यहाँ पे कीवर्ड को भी प्लेस कर सकेंगे और आप अपनी लिस्टिंग को यहाँ से ऑप्टिमाइज करने के बाद उसकी पीपीसी मैनेजमेंट इजीली यहाँ से रन कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, आपने पहले चूज कर लेना है आपने ऑटोमेटिकली बनानी है या मैनुअल बनानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले ऑटोमेटिक कैंपेन कैसे बनेगी। तो ऑटोमेटिक कैंपेन बनाने के लिए आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना, उसके बाद नीचे आ जाना। ठीक है, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे वो बोला ऑटोमेटिक टारगेट के अंदर आपने उसकी बिडिंग क्या देनी है। अब देखें यहाँ पे बोला और डिफॉल्ट बिड। अब ये बिड क्या होता है, बिड ये होता है, बिड वो एक अमाउंट होता है जो आपने किसी भी एक क्लिक के बदले अमेजोन को देना होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी एक कस्टमर आएगा, वो एक कीवर्ड डालेगा, मिसाल के तौर पे आपने लिखा है कि सन ग्लासेस फॉर वुमेन, तो सन ग्लासेस फॉर वुमेन आपकी कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में भी है, तो आप वो सन ग्लासेस फॉर वुमेन जब वो लिख के जब ओपन करेगा तो आपकी ज़ाहिर लिस्टिंग ओपन हो जाएगी क्योंकि उसने अमेजोन ने ऑटोमेटिक पे लगाई हुई है। तो जब वो ओपन होगी तो जब वो क्लिक करेगा तो हर क्लिक के ऊपर वो कितने पैसे आपके काटेगा अमेजोन। ठीक है, चाहे आपकी सेल हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। अमेजोन आपकी लिस्टिंग जब क्लिक हो जाएगी तो वहां से आपके जो है वो पैसे का चार्ज करेगा, दैट इज कॉल्ड अ बिड। यानी कि आपने हर क्लिक के जितने पैसे देने हैं दैट इज कॉल्ड अ बिड। अब वो कितनी भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 50 लिख दूँ,
ठीक है। अब लेकिन आपको यहाँ पे इसने बोला कि 0.69 से 103 के दरमियान इसकी बिड है, ठीक है। तो आप कोशिश ये करेंगे इसके बीच में कहीं रख दे, तो मैं इसको 0.70 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ये कर दिया। उसके बाद जो वो यहाँ पे बोल रहा है कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। नेगेटिव कीवर्ड आप कोई भी एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप चाहते हैं कि मेरी लिस्टिंग में, मेरी पीपीसी मैनेजमेंट के दरमियान वो वर्ड ना है, यानी ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर मेरी प्रोडक्ट ना खुले या हमारी पीपीसी वर्क ना करे, ठीक है। ताकि आपकी पीपीसी की स्पेंडिंग कम हो जाए ना। आपकी कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है, मिसाल के तौर पे सन ग्लासेस फॉर वुमेन है। अब सन ग्लासेस फॉर वुमेन तो आपके जो है वो स्विमिंग के भी हो सकते हैं, साइकिलिंग के भी हो सकते हैं, और वो जो है वो बात के भी हो सकते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो आपकी जो नीश है आपने उसको रखते हुए आपने कीवर्ड डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन के एल्गोरिथम को ये कहना चाहते हैं कि मेरी कोई भी ऐसी लिस्टिंग ऐसी जगह पे ना खुले जहाँ पे सन ग्लासेस फॉर वुमेन हो साइकिलिंग के, क्योंकि आपके साइकिलिंग के ग्लासेस नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई कीवर्ड लिख देना है कि सन ग्लासेस फॉर वुमेन फॉर साइकिलिंग, तो ऐसे कीवर्ड को आपने क्या करना है, नेगेटिव में डाल देना है। तो यहाँ पे जब नेगेटिव में डालेंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो ऐसे कीवर्ड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट वहां पे ओपन नहीं होगी, यानी आपकी प्रोडक्ट की पीपीसी नहीं रन होगी और आपकी स्पेंडिंग नहीं होगी। यानी आप अपने यहाँ से अपनी प्रोडक्ट को गलत जगह पे ओपन भी नहीं कर रहे, ज़ाहिर है ऐसी गलत जगह पे ओपन होगी आपकी प्रोडक्ट, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट गलत जगह पे रैंक भी होगी और वहाँ पे ओपन भी होगी, वहाँ से सेल भी नहीं होगी। तो आपका बजट भी ज़ाया होगा, यानी आपके पैसे ज़ाया होंगे। उस चीज़ को बचाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से नेगेटिव फ्रेज होता है। नेगेटिव फ्रेज ज़ाहिरी तौर पे एक पूरे पूरे वर्ड के अंदर ज़ाहिर जुमले में जो भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं, मिसाल के तौर पर सन ग्लासेस फॉर वुमेन फॉर स्विमिंग अंडर 18 ईयर ओल्ड फॉर एग्जाम्पल, तो ये पूरा एक फ्रेज बन गया ना। इस पूरे फ्रेज को आप अगर चाहें कि ये पूरा का पूरा कोई फ्रेज लिखे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी जगह पे खुले, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसको, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, आपके क्या मेजर कीवर्ड्स हैं, आपके क्या फ्रेजेस हैं। ये तो जाहिर है आप अपनी लिस्टिंग करते हैं, अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, अपनी कीवर्ड की रिसर्च करते हैं। जाहिर है कीवर्ड रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर एज वेल, क्योंकि जब कीवर्ड रिसर्च आपने की होती है तो आपको पता होता है कि मेजर कीवर्ड्स कौन से हैं, उनको किसको टारगेट करना है, किसके हिसाब से लिस्टिंग बनानी है। जो आपके फालतू कीवर्ड्स होते हैं ज़ाहिर है उनको आप फिर नेगेटिव कीवर्ड में डाल देते हैं, नेगेटिव फ्रेजेस में डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो नेगेटिव प्रोडक्ट को भी टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। अब नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में होता है कि आप अमेजोन के एल्गोरिथम को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट जब कोई सर्च करे तो मेरी प्रोडक्ट की पीपीसी उस जगह पे ना खुले, या मेरी प्रोडक्ट उस जगह पे ना खुले। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है सन ग्लासेस फॉर साइकिलिंग एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। लेकिन जो कोई और आगे खुल रहा है सन ग्लासेस फॉर स्विमिंग, तो आपकी ग्लासेस तो स्विमिंग के हैं नहीं, तो इसका मतलब आप नहीं चाहते कि आपकी ग्लासेस जो है वो, आपकी कैंपेन जो है वो स्विमिंग में जाके खुले। तो उस सूरत में क्या होगा कि आप यहाँ पे लिख देंगे कि ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव प्रोडक्ट अब आपने फाइंड करनी है वो वाली, ठीक है, स्विमिंग वाली, ठीक है। कि नेगेटिव ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है कि जो स्विमिंग के ग्लासेस हो। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ खोल लेता हूँ कि आप ये देखेंगे कि भाई जो भी स्विमिंग वाले ग्लासेस हैं वो आपकी स्विमिंग ग्लासेस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आप नहीं चाहते कि वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐसी जगह पे जाके खुले, ठीक है। या आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसा आपका कॉम्पिटिटर है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल कर रहा है, आप उससे कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो उसकी भी प्रोडक्ट आप वहाँ पे ले सकते हैं और उसकी प्रोडक्ट के एसिन को वहाँ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, और इसकी थोड़ा मुख्तलिफ लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट एक जगह पे खुल रही हैं आगे, ठीक है। तो आप जो भी कस्टमर आता है वो इस वाली प्रोडक्ट को लेता है, क्योंकि ये तो एक बड़ा ब्रांड है और आपका तो कोई बड़ा ब्रांड है नहीं। इस वजह से आप क्या करते हैं, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, इसका एक एसिन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये एसिन कॉपी कर लेते हैं और एसिन कॉपी करने के बाद आप यहाँ आते हैं अपनी वापस कैंपेन के अंदर, और यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एंटर लिस्ट के अंदर करके एसिन डाल देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एसिन डालते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये एसिन आए वहां पर मेरी कैंपेन को ओपन ना करो, अमेजोन को मैसेज जाएगा। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ आप ये वाली प्रोडक्ट ओपन होगी, यानी ये वाली प्रोडक्ट को सर्च करेगा कोई भी कस्टमर, तो वहाँ पे आपका ऐड नहीं चलेगा, यानी आपके फिर वहाँ पे फजूल के पैसे ज़ाया नहीं होंगे, स्पेंडिंग आपकी कम होगी, ठीक है। तो अपनी स्पेंडिंग को कम करने के लिए, अपनी ज़ाहिर टारगेट को एक स्पेसिफिक एरिया में रखने के लिए, स्पेसिफिक कीवर्ड पे रखने के लिए हम ये चीज़ ज़ाहिर नेगेटिव टारगेटिंग करते हैं। नेगेटिव टारगेटिंग दो तरह की होती है, आप उसको आप नेगेटिव कीवर्ड कर सकते हैं और नेगेटिव आप उसको प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब आप बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैंपेन स्ट्रेटेजीज आपके पास नॉर्मली तीन तरह की होती हैं। आपके पास डायनेमिक डाउन ओनली होता है, डायनेमिक अप एंड डाउन होता है, इसी तरह से
जो है फिक्स बिड होता है। अब देखें डायनेमिक डाउन ओनली में ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपका एक कीवर्ड जो है वो है सन ग्लासेस फॉर वुमेन। अब सन ग्लासेस फॉर वुमेन आपकी टाइटल में डला हुआ है, जब इसका मतलब है जब भी कोई कस्टमर आता है सन ग्लासेस फॉर वुमेन लिखता है तो अमेजोन को पता होता है कि आपकी प्रोडक्ट 100% इससे मैच करती है। ठीक है, जब 100% जब मैच करती है तो अगर जब 100% मैच करती होगी तो वो आपकी प्रोडक्ट को, अगर हम यहाँ पे इस सूरत में मिसाल के तौर पे हमने डायनेमिक बिड अप पे लिखा हुआ है, अप में क्या होता है कि वो 100% उसकी बिड की वैल्यू बढ़ा देता है उसको, क्योंकि अमेजोन के अलॉरिथम को पता होता है कि कस्टमर को जो चाहिए वही आपकी प्रोडक्ट है, तो वो उसके बिकने के चांसेस ज्यादा है। तो जितने बिकने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो क्या करता है, उसको उसको और ऊपर कर देता है, उसको और यानी उसकी बिड बढ़ा के और खोल देता है, यानी कस्टमर के सामने ले आता है। किसी ने लिखा हुआ है कि सन ग्लासेस फॉर वुमेन फॉर स्विमिंग और आप भी वही बेच रहे हैं, तो वो दोनों मैच कर गए तो वो फौरन आपकी बिड को अप करके खोल देगा, यानी आपकी बिड को डबल कर देगा, यानी आपके सेल के चांसेस तो बढ़ेंगे लेकिन आपकी बिड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप नहीं चाहते कि वो बहुत ज़्यादा आप स्पेंडिंग करें, तो आप चाहते हैं कि मेरी बिड जो है वो हमेशा डाउन रहे। उसमें डाउन में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप वो किसी ने लिखा है कि सन ग्लासेस फॉर वुमेन, लेकिन आप बेचते हैं सन ग्लासेस फॉर वुमेन फॉर स्विमिंग, लेकिन आपकी जो किसी ने सर्च जो किया ओनली सर्च किया सन ग्लासेस फॉर वुमेन, तो अमेजोन को ये मैसेज जाएगा कि सन ग्लासेस तो वुमेन है लेकिन आप तो स्विमिंग स्विमिंग के बेच रहे हैं, तो हो सकता है ये ले ना ले। ठीक है, यानी 50-50 चांसेस है इस कस्टमर के आपकी प्रोडक्ट ले ना ले। उस सूरत में क्या करेगा, वो आपको डाउन ओनली कर देगा। तो डाउन ओनली में क्या होता है कि आपकी बिड की वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है, तो जब वो बिड की वैल्यू कम करता है आपकी, तो आपको एडवांटेज ये है कि आपकी कॉस्ट कम लगेगी ना बिड की। ठीक है, क्योंकि आपकी बिड तो ओपन तो उसी तरह हो रही है जैसा होनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज आपका क्या है कि आपको यहाँ पे इसमें आपकी कॉस्ट यहाँ पे कम लगेगी। तो नॉर्मली हम इसको यहीं रखते हैं बिड डाउन ओनली में। ठीक है, इसमें अपनी कॉस्ट को कम रखने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कैंपेन का जो भी आप नाम रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर सन ग्लासेस हम कर रहे हैं तो सन ग्लासेस जो भी नाम रखना देना चाहें आपकी मर्जी है। ठीक है, स्टार्ट डेट जो है, जो भी आपकी जब आप कैंपेन क्रिएट करेंगे वही आपकी डेट होगी। इसी तरह से जो भी एंड डेट होगी, नॉर्मली लोग एंड डेट इसकी नहीं रखते। उसकी वजह ये कि जब भी आपने इसको एंड करना हो तो आप इसको पॉज कर सकते हैं या फिर एंड कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन कैंपेन क्या होती है, नॉर्मली उसको चलने ही देते हैं, क्योंकि कैंपेन चलती रहती है तो जाहिर है आपकी सेल के चांसेस रहते हैं। अगर जैसे ही कैंपेन खत्म हो जाएगी तो आपकी वहां पे जाहिर है प्रमोशन रुक जाएगी। तो आपकी जब भी आपने प्रमोशन जाहिर है एंड करनी हो तो आप उसको मैन्युअली भी अपनी कैंपेन में जाके उसको पॉज कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे नॉर्मली इसको लोग एंड नहीं करते। बजट क्या होता है, बजट ये होता है जो भी आपने डेली स्पेंडिंग करनी है अपनी किसी भी जाहिर है एड कैंपेन के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं एक एड कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैं रोजाना के जो $10 स्पेंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से $10 लिख दूंगा, £10 लिख दूंगा या जो भी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैं रोजाना की जो है वो 30 स्पेंड करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बजट बजट ज्यादा है, मैं चाहता हूँ कि अपनी प्रोडक्ट को जल्दी से लॉन्च करना चाहता हूँ, तो उस सूरत में क्या करूंगा, मैं 30 लिख दूंगा यहाँ पे और इसको जो है वो मैं यहाँ पे लॉन्च कर दूंगा। जैसे ही मैं लॉन्च करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ऑटोमेटिकली कैंपेन जो लॉन्च होगी उसमें क्या होगा कि अमेजोन हमारी लिस्टिंग को पूरी पूरी लिस्टिंग को रीड कर चुका है ऑलरेडी। तो इसका मतलब है जब भी कोई कस्टमर हमारी लिस्टिंग के हिसाब से कीवर्ड्स को एंटर करेगा तो अमेजोन को अलॉरिथम ऑलरेडी हमारी लिस्टिंग को जानता होगा, तो हमारी लिस्टिंग के कीवर्ड्स के हिसाब से ही वो हमारी लिस्टिंग को वहाँ पे कीवर्ड्स के हिसाब से वहाँ पे उसको ओपन कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली कैंपेन में, और वहाँ पे हमारे फिर प्रोडक्ट के डिस्प्ले के चांसेस बढ़ जाएंगे, और वहाँ पे डिस्प्ले के बाद हमारी प्रोडक्ट जाहिर है कस्टमर के सामने जब आएगी उसका इंप्रेशन होगा तो वो उसको क्लिक भी करेगा। जैसे ही वो क्लिक करेगा तो हमारी एक बिड काउंट हो जाएगी, हमारे पैसे कट जाएंगे यहाँ से, लेकिन वहाँ से क्या होगा, कस्टमर जब वो परचेज करेगा तो हमारी वहाँ से सेल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपकी ये कैंपेन ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी तरह की जो कैंपेन होती है उसमें नॉर्मल वे यही होता है, आपने बस नाम नाम चाहे तो चेंज कर दें, प्रोडक्ट को ऐड कर दें, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद इसको जो है वो मैनुअल कैंपेन चेंज कर दें। ठीक है, मैनुअल कैंपेन क्या होती है, जब हम मैनुअल कैंपेन क्रिएट करते हैं तो मैनुअल कैंपेन को क्रिएट करते वक्त फिर हम अमेजोन को गाइड करते हैं, अमेजोन को बताते हैं मैनुअली कि हम कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर ओपन करना चाहते हैं अपनी लिस्टिंग को। ठीक है, यानी हम कौन कौन सी कीवर्ड को ही चाहते हैं कि जब कस्टमर आए तो ही हमारा ऐड वहां पे रन हो, यानी हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड जो है वो हर जगह पे खुले। ठीक है, क्योंकि जाहिर है हमारा ऐड जो है वो हर जगह पे खुलेगा तो क्या होगा, हमारी स्पेंडिंग एक तो ज़्यादा होगी, दूसरी चीज़ है कि हम अब जब मैनुअल कीवर्ड डाल के अपनी पीपीसी को चलाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो रैंकिंग है वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर हो, चाहे वो एग्जैक्ट हो, चाहे वो फ्रेजेस हो, या चाहे वो ब्रॉड हो। मिसाल के तौर पे आप सन ग्लासेस सेल कर रहे हैं तो सन ग्लासेस जब सेल कर रहे हैं तो सन ग्लासेस की ही कीवर्ड को यूज़ करेंगे आप, सन ग्लासेस फॉर वुमेन, सन ग्लासेस फॉर मैन, या सन ग्लासेस फॉर स्विमिंग, या सन ग्लासेस फॉर यूवी फिल्टर।
फॉर एग्जाम्पल इस तरह के कीवर्ड्स आप यूज करेंगे, आपको पता है कि मैंने ये वाले कीवर्ड यूज किए हैं, मैं इसी तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो वो वाले कीवर्ड फिर आप मैनुअल में डाल के यूज करेंगे और वहां से आप इजीली यहाँ पे इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकेंगे कैंपेन को। ठीक है, तो आगे देखें कीवर्ड टारगेटिंग करनी है आपने या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। देखिए यहाँ पर अब देखिए कीवर्ड टारगेटिंग में होता है कि हम जब भी मैनुअल में जाते हैं तो नॉर्मली हम दो तरह से इसको टारगेट कर सकते हैं कि हमने कीवर्ड डालने हैं अमेजोन के जब कैंपेन क्रिएट करते वक्त, या फिर प्रोडक्ट को टारगेट करना है। ठीक है, कि जब हम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास तीन तरह के कीवर्ड आते हैं, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। ठीक है, अब ब्रॉड एंड फ्रेज एंड एग्जैक्ट में फर्क क्या होता है? ब्रॉड का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसके आगे पीछे भी वर्ड लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे आपके पास कॉफी हो गया, ठीक है, तो कॉफी बीन, कॉफी, कॉफी बीन, कॉफी कप, कॉफी टी शर्ट, कॉफी मग। ठीक है, तो ये इस तरह की जो वर्ड आ रहे हैं, कॉफी के आगे भी वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो कॉफी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कॉफी से पहले भी लगे हैं, मिसाल के तौर पे आइस कॉफी, कोल्ड कॉफी। इसका मतलब जो ब्रॉड कीवर्ड होता है उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं कि उसके आगे भी बहुत सारे वर्ड लग सकते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस बन सकता है। इसी तरह से उसके पीछे भी बहुत सारे वर्ड लग सकते हैं। इसका मतलब है कि वो एक ऐसा वर्ड होता है जिस जो अपने साथ लफ्ज को मिला सकता है आगे या पीछे। ठीक है, तो ऐसा वर्ड हम चाहें यहाँ पे ब्रॉड कीवर्ड लेना चाहें तो हम वो भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे सन ग्लासेस। ठीक है, अब सन ग्लासेस जो है वो तो एक ब्रॉड कीवर्ड है क्योंकि उसके आगे कितने सारे वर्ड लग सकते हैं, सन ग्लासेस फॉर वुमेन, सन ग्लासेस फॉर स्विमिंग, सन ग्लासेस फॉर साइकिलिंग, सन ग्लास फॉर लेडीज, सन ग्लास फॉर जेंट्स, सन ग्लास फॉर बेबी बॉय। आया समझ में? तो इसका मतलब ब्रॉड के साथ कितने सारे आगे वर्ड लग रहे हैं। ठीक है, तो एक जो फ्रेज होता है, जो फ्रेज का मतलब ये है कि वो फ्रेज में वर्ड्स को एडिशन के साथ साथ वो पूरा एक जुमला बन जाता है। मिसाल के तौर पर सन ग्लासेस फॉर वुमेन तो आपने डाल दिया, अब लेकिन सन ग्लासेस फॉर वुमेन फॉर स्विमिंग। ठीक है, तो सन ग्लासेस फॉर वुमेन फॉर साइकिलिंग, तो ये पूरा का पूरा एक फ्रेज बनता जा रहा है। ठीक है, तो यानी ब्रॉड में क्या होता है कि आप आगे पीछे उसके वर्ड ऐड हो जाता है, एक फ्रेज में क्या होता है कि वो कहीं पे भी हो सकता है, बीच में या आगे पीछे, पूरा का पूरा या पूरा फ्रेज बन जाता है उसके साथ। ठीक है, पूरा एक सेंटेंस बन जाता है। जबकि एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट बिल्कुल सेम वही वर्ड होता है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि जब भी कोई आए और सन ग्लासेस फॉर वुमेन लिखे तो ही मेरा ऐड चले, अदरवाइज नहीं, तो वो दैट विल बी एग्जैक्ट। ठीक है, इसका मतलब है आप ये चाहते हैं कि सन ग्लासेस फॉर वुमेन फॉर साइकिलिंग ओनली। ठीक है, तो यानी सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड कोई लिखेगा तो ही आपका ऐड चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो यानी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर आप टारगेट करना चाहते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एग्जैक्ट कैंपेन चलाते हैं। अगर हम ब्रॉड को और इसको हटा दें, फ्रेज को, और हम चाहें कि ठीक है सिर्फ एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर लिस्ट करो और यहाँ पे लिख दो कि वुमेन ग्लासेस सजेस्ट, इसको हम जो है यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कीवर्ड दे दिया हमने। ठीक है, जैसे ही हमने कीवर्ड दिया, बोला जिसकी बिड हमें 94p की दे रहा है, हम नहीं चाहते इतने की, हम बोलते हैं बस 70 की रखो ये। ठीक है, 0.7। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद ये इसमें ऐड हो गया। आप जितने भी कीवर्ड आप यहाँ डालते जाएंगे वो एग्जैक्ट में ऐड हो जाएंगे। लेकिन हम इसी कीवर्ड को अगर हम एग्जैक्ट ब्रॉड फेस करते तो यही जो यही यही इसी कीवर्ड को मिसाल के तौर पर मैं ऐड कर दूं। ठीक है, सन ग्लासेस, सन वुमेन ग्लासेस फॉर बाथ, मिसाल के तौर पे। ठीक है, यानी बाथ शावर के अंदर भी बहुत से लोग ग्लासेस यूज करते हैं, तो आपने इसको यहाँ पे ये जब यूज करेंगे आप, तो आपके पास जो है वो तीन तरह के कीवर्ड ऐड होंगे। ठीक है, एक ब्रॉड एंड फ्रेज एंड एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में क्या होगा कि जब भी कोई बिल्कुल का यही वर्ड लिखेगा, यहाँ पर बिल्कुल यही वर्ड लिखेगा तो आपके पास आपकी एड ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई ऐसा वर्ड लिखेगा जिसके अंदर ये वर्ड आ रहा होगा, ठीक है, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, तो वो फिर ये आपकी ज़ाहिर ऐड रन हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूरा का पूरा सेंटेंस के अंदर ये वर्ड कहीं ना कहीं आ रहा होगा तो भी आपका ऐड रन हो जाएगा फ्रेज की सूरत में। ठीक है, तो इस तरह से होता है, इसमें आपने फ्रेजेस को टारगेट कर लेना होता है। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट टारगेटिंग में ये होता है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग में हम किसी भी एक प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को या कैटेगरी को, मिसाल के तौर पर कैटेगरी तो बहुत सारी होती है, बड़ी होती है, आई मीन। ठीक है, तो उसमें आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप या तो आप पूरी फैशन कैटेगरी को ही टारगेट कर लें। ठीक है, या आपके ग्लासेस फैशन के, या मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स है, या कोई भी मेडिकल है, या कोई भी इस तरह की कैटेगरी, उस पूरी कैटेगरी को टारगेट कर लें। या फिर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट को टारगेट करने के लिए आपने क्या करना होगा, जो भी आपकी जो भी रिलेटिव प्रोडक्ट्स थी, आप चाहते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स को आप टारगेट करना चाहते हैं कि ठीक है, मैं मेरी प्रोडक्ट जो है वो इन तमाम
से मिलती है, ठीक है। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, इनको इनको यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर, इसको किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लेंगे जो आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती, कि आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जब ये वाली प्रोडक्ट खुले तो मेरी प्रोडक्ट भी उधर ही खुले, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पर यानी आपका ऐड भी वहीं चले। तो इसके एसिन को कॉपी कर लेंगे हम, यहाँ पे एसिन को कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ एंटर लिस्ट पे करेंगे और यहाँ पे इसको डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको टारगेट कर देंगे। तो इसका मतलब है क्या होगा कि इसकी साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एसिड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके पास यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको लिस्ट में सर्च भी कर सकते हैं। किसी भी एसिन को आप यहाँ पे लिस्ट में डालें और उसके बाद सर्च करें, सर्च करने के बाद इसको यहाँ पे हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कैटेगरीज को भी आप यहाँ पे ला सकते हैं, जो भी आप कैटेगरी, अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी आपको बोल रहा है कि हेल्थ एंड पर्सनल केयर जो भी आपकी हो, आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ सर्च में बोल रहा है कैटेगरी, यहाँ पे लिख दें कि फैशन लिख दें, ठीक है। जैसे ही मैंने फैशन लिखा तो जाके यहाँ फैशन की कैटेगरी आ गई आपके पास। अब फैशन की कैटेगरी में आपने जो भी कैटेगरी यहाँ पे लेनी है, ठीक है, लाइफ स्टाइल लेनी है, ट्रैवल लेना है, ठीक है। इसी तरह से देखें यहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास स्टाइल आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे इसको रिफाइन कर सकते हैं, मजीद रिफाइन करके इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपकी यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे बिडिंग इसी अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सजेस्टेड इसने 2p दी है विच इज़ गुड, तो हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी सजेस्टेड बिट वेरी लो भी होती है, तो उसको लो पे है तो आप इसको छोड़ दें। यहाँ पे देखें वेरी है, तो जब वेरी लो हो तो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी मैनुअल कैंपेन को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वही जैसे मैंने आपसे अभी पहले कहा था कि डायनेमिक अप और डायनेमिक डाउन ओनली वाली सिचुएशन में आपने इसको डायनेमिक डाउन ओनली पे सिलेक्ट कर देना है। डायनेमिक डाउन ओनली आपने इसलिए सिलेक्ट किया यहाँ पे कि ज़ाहिर है अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को ऐसी जगह पे ही खोलेगा जहां पर आपकी प्रोडक्ट रीजनेबल होगी, आपसे की प्रोडक्ट और वो कीवर्ड मिलता जुलता होगा जो भी कस्टमर ने उस लिस्टिंग के लिए ऐड किया होगा, यानी सर्च किया होगा। जो भी वो किस कस्टमर सर्च करेगा, मिसाल के पास सन ग्लासेस फॉर वुमेन उसने सर्च किया और आपकी लिस्टिंग है सन ग्लासेस फॉर वुमेन फॉर स्विमिंग, तो इसका मतलब है वो अमेजोन को ये मैसेज जाएगा कि ये कीवर्ड आपकी लिस्टिंग से थोड़ा मिलता जुलता है, यानी 100% वैसा नहीं है लेकिन उससे करीब तरीन है। तो उस सूरत में क्या करेगा, वो सोचेगा कि ठीक है ये शायद बिक जाए यहाँ पे, यानी जब 100% उसको श्योरिटी नहीं होगी कि एग्जैक्ट वही चीज़ है, तो उस सूरत में आपको वो डाउन ओनली की आपको बिड ओपन करेगा, जो कि आपकी बिड की वैल्यू को कम कर देगा। आपने अगर 70 भी लिखी है तो आपकी हो सकता है वो 30 भी कर दे, ऑलमोस्ट हाफ कर दे वो, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, आपकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिड अप एंड डाउन कर देंगे तो उस सूरत में क्या होगा, वो ये समझेगा कि ये प्रोडक्ट उससे मैच करती है और ये 100% इसके बिकने के चांसेस है, तो वो आपकी बिड को डबल कर देगा, ठीक है। 70p से वो डबल कर देगा, यानी £1.40 कर देगा। तो उस सूरत में क्या होगा, जाहिर है आपकी क्लिक तो सेल तो उतनी होनी है लेकिन आपकी स्पेंडिंग डबल हो जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसको डाउन ओनली के ऊपर ही रखना है, तो आपकी स्पेंडिंग कम होगी, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें उसकी वही हैं जो आपने जाहिर है जिस तरह से आपने इसको किया है, ठीक है। जो कैंपेन का नाम आपने रखना होता है, डेट जो भी आपने रखनी होती है, एंडिंग डेट मैंने आपका है कि आप इसको चाहें तो इसको हमेशा ही ऑन रहने दें। आप कैंपेन जब क्रिएट हो जाती है उसको हम वहाँ से इसको पॉज कर सकते हैं इजीली। और बजट मैंने आपको पहले बताया कि बजट क्या है, कि बजट कोई भी जा रहे कैंपेन की टोटल कॉस्ट आप किसी भी एक दिन के अंदर उसको स्पेंड करना चाहते हैं, तो एक दिन में यानी आप चाहें तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी पूरी बिड को, कि आपने मिसाल के तौर पे एक बिड लगाई है जो कि $1 की है और वो बिड डाउन ओनली आपने की है, तो इसका मतलब है $1 को आप अगर हाफ में कर दें यानी तो तकरीबन आपके 50 भी कटेंगे एक बिड के, ठीक है। तो आपने अगर $30 लगाया उसके अंदर, तो इसका मतलब है कि तकरीबन आपकी 60 क्लिक्स आपके हो सकते हैं उसके अंदर। तो 60 में से आप चाहेंगे, ठीक है, आपने एक अपना एक एस्टिमेट लिखा हुआ है कि आपने ये 20-30 आपने सेल करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस बजट के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे ठीक है मुझे तो रोजाना की 100 सेल करनी है, तो उसको फिर आपने बजट को आपने बढ़ाना होगा, ठीक है, क्योंकि जितना बजट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा क्लिक भी होंगे, उतनी फिर ज़्यादा सेल भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। तो इसको मजीद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मजीद एक्सप्लेन करते वक्त ज़ाहिर है आपने इसी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं और इजीली इस चीज़ को आगे जाके भी मजीद समझ सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर एज वेल, ठीक है। जब इसको आप लॉन्च कर देंगे तो आपकी जो है कैंपेन लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें मेन हमारा जो मेन जो सेगमेंट है ना हमारा पूरा इसके अंदर, वो आपका जो अगर
मैनुअल कैंपेन में ज़्यादा हमारा काम होता है, ठीक है। लेकिन मैनुअल कैंपेन में जब हमारा ज़्यादा काम होता है, तो जब तक हमारे पास ये हमने अपनी लिस्टिंग के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी, हमारी रिसर्च नहीं होगी, हमारी कीवर्ड रिसर्च नहीं होगी, हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हमारा काम नहीं होगा, ठीक है, तो फिर हम पीपीसी मैनेजमेंट भी नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये कि ज़ाहिर है हमें अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी कि हमारी प्रोडक्ट किसके बारे में है, किस किस प्रोडक्ट के बारे में है, कौन कौन से नीश के बारे में है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, एज वेल एज उसके जो है वो मेन कीवर्ड उसके क्या क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है। ये तमाम चीज़ें आपको बताऊंगी तो आप इजीली वहाँ जाके उसकी कीवर्ड रिसर्च की ज़ाहिर है अपने बैकग्राउंड के देखते हुए उसकी आराम से पीपीसी मैनेजमेंट कर लेंगे, मैनुअल भी, ठीक है। और ऑटोमेटिक तो है ही आसान, ठीक है, तो उसमें इतना मसला ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये ज़ाहिर है यहाँ पे एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि कैंपेन को किस तरह से क्रिएट करना है और किस तरह से आगे लेके चलना है। देखें, अब मैं यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका, ठीक है। पीपीसी में टारगेटिंग आपके पास प्रैक्टिस होती है, उसमें स्पेसिफिक कीवर्ड को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसी तरह से क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, ये मैं सारा आपको बता चुका हूँ। कीवर्ड मैच टाइप्स आपको मैंने बता दीजिए, आपके पास ब्रॉड होता है, एग्जैक्ट होता है, फ्रेज होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। इसी तरह से देखें जो बुलेट पॉइंट्स ऑप्टिमाइजेशन जो आपके पास होती है, जो जिस तरह से हमने जब तक हमारी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, उसी जब तक ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी तो हम किस तरह से कर सकेंगे ज़ाहिर है अपनी कीवर्ड्स को, ठीक है। तो अपने आप जो वो अपने एग्जैक्ट मैच, जो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, ठीक है, फ्रेज मैच में क्या होता है, ब्रॉड मैच में क्या होता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया सारा ऑन ऑन स्क्रीन, ठीक है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अमेजॉन पीपीसी कैंपेन्स क्या होती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है। तो आपने जब भी कैंपेन को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों का मैंने आपको देखिए ऑन स्क्रीन सारी चीज़ें बताई हैं अभी कि कैंपेन क्या होती है, ऐड ग्रुप्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। और टारगेटिंग क्या होता है, ठीक है। टारगेटिंग ज़ाहिर है आप क्या टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आप मैनुअल टारगेटिंग कर रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली टारगेटिंग कर रहे हैं, आप कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो नेगेटिव टारगेटिंग कर रहे हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड टारगेटिंग। बिड क्या होती है, बिड में मैंने आपको बताया कि बिड वो वैल्यू होती है जो आप किसी भी पीपीसी में किसी भी एक क्लिक की देते हैं, जो आप उसकी वैल्यू लगाते हैं, मिसाल के तौर पे 1p से लेके 100p या कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। इंप्रेशन क्या होता है, इंप्रेशन मैंने कहा था कि उसकी विजिबिलिटी होती है, जब भी आपकी प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर के आंखों के सामने आएगी, स्क्रीन पे आएगी, तो वो इंप्रेशन हो गया, ठीक है। और क्लिक क्या हो गया, जब वो इंप्रेशन आ जाता है, मिसाल के तौर पर हमने ये पेज खोला, उसके बाद हमने ये पेज खोला, अब ये सारी प्रोडक्ट जो है वो इंप्रेशन हो गया इनका हमारे ऊपर। अब हमने इन सबको देख लिया, अब हमने इनको इन सारी प्रोडक्ट को देख लिया है, लेकिन हमने हमारी मर्जी हम किसी पे भी क्लिक करें, ठीक है। इसका मतलब है जो आपका कस्टमर होगा वो जैसे ही वो क्या करेगा, वो सारी प्रोडक्ट को खोल लेगा, ठीक है। यानी आपकी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट ये है, या आपकी प्रोडक्ट ये है, या आपकी प्रोडक्ट, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है स्पॉन्सर्ड ऐड में है तो जाहिर है आपकी प्रोडक्ट इस तरह कहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई बिड लगाई हुई होगी तो आपकी ऊपर आ रही होगी यहाँ पे, अगर आपकी कोई लो बिड होगी तो आपकी कहीं नीचे आ रही होगी, इस तरह नीचे आ रही होगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल आपने हाई बिड लगाई हुई है, आपकी ऊपर आई हुई है, तो अगर वो यानी आपका इंप्रेशन तो हो गया ना, कस्टमर की आंखों के सामने आ गया वो, अब उसकी मर्जी है कि वो क्लिक करे ना करे। अगर उसने क्लिक नहीं किया तो आपके कोई खर्चा नहीं होगा, आपके पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन उसने क्लिक कर दिया तो फिर आपके पैसे कट जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो अब जब ये इंप्रेशन हो गया, और क्लिक का मतलब है जैसे ही वो क्लिक करके उसको आगे उसमें एंटर हो जाएगा ना आपकी लिस्टिंग में। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, मैंने खोल लिया इसको, अब इसका क्लिक काउंट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने इसको नॉन क्लिक वाले को क्लिक किया, लेकिन अब जब ये आपका आपका प्रोडक्ट पेज खुल जाएगा तो इसका मतलब है आपका क्लिक काउंट हो गया और आपके फिर वहां से पीपीसी के पैसे कट जाएंगे, चाहे आपने आपकी सेल हो ना हो, इसी तरह। तो अगर अब हमें नेक्स्ट हमारी जो टास्क क्या है, हमारा केस क्रिएट करना है, ठीक है। तो केस क्रिएट करने के लिए हम सेलर सेंटर के सेंटर में चले जाते हैं, ठीक है। मेन पेज पे चले जाते हैं हम सेलर सेंटर के, जो हमारा सेलर सेंटर होगा तो हमारे टॉप राइट साइड के साथ, यानी जब हमें कोई भी केस क्रिएट करना होगा अमेजोन के ऊपर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप राइट हेल्प के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम हेल्प पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पर या तो आपके ऑलरेडी जो केस खुले हुए हैं उस पर आप क्लिक करके उसकी अपडेट ले सकते हैं, या अगर आपने कोई केस ऑलरेडी खोला हुआ है कोई अमेजोन के साथ तो वो यहाँ पर ओपन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे। या अमेजोन ने आपके साथ कोई केस खोला है, कभी कभी अमेजोन भी केस खोल लेता है, अमेजोन आपको मैसेज करके बोलता है कि ठीक है आपका जो है वो मिसाल के तौर पर आपके यहाँ अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन अपडेट करो, तो वो केस की सूरत में भी ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारा कोई केस नहीं है, हम कोई केस ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है या तो यहाँ पे कोई मैटर डालो, कोई आईडी डालो, या कोई मैटर डालो, जो भी आपके पास कोई मैटर हो,
ठीक है, यानी ज़ाहिर है ऑर्डर आईडी या कोई आपका इशू है, कुछ है, आपके पास अभी ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, या फिर आपने कोई मसला को रिजॉल्व करना चाहते हैं, मिसिंग आइटम है, रॉन्ग आइटम रिटर्न हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई, ठीक है, तो उस सूरत में आपको आपको अभी कुछ नहीं पता, आप बस केस ओपन करना चाहते हैं अपने मैटर के हिसाब से, तो आप यहाँ पे नीड मोर हेल्प के नीचे गेट सपोर्ट उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये ऑप्शन ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। सेलिंग ऑन अमेजोन, सेलिंग ऑन अमेजोन पे आप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग ऑन अमेजोन के ऊपर जो भी आपका मैटर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, मिसाल के तौर पे लिस्टिंग नॉट एक्टिव, लिस्टिंग नॉट एक्टिव पे आपने क्लिक कर दिया। जब आपने लिस्टिंग नॉट एक्टिव पे क्लिक किया तो आपने उसके बाद आपसे बोलेगा ठीक है कंटिन्यू करो, कंटिन्यू कर दे, ठीक है। अब उसके बाद कंटिन्यू के बाद आपसे बोल रहा है रिकमेंडेशन क्या है, यानी वो आपसे बोल रहा है कि ज़ाहिर है लिस्टिंग नॉट एक्टिव में मोस्ट इफेक्टिव रीज़न ये हो सकता है लिस्टिंग नॉट एक्टिव। तो हमने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो हमें कभी कभी ये खुद ब खुद ही सजेशन दे देता है कि भाई ये सजेशन है, ये कर लो, ये कर लो, या अपना एसिन बताओ कौन सा एसिन तुम्हारा बंद है, ये जो अगर एसिन कोई बंद है तो उस सूरत में क्या होगा कि हम वो यहाँ डालेंगे तो हमें बता देगा भाई इसका रीज़न क्या है, लेकिन हमें वो भी नहीं पता, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको ही बोलूंगा मुझे तो नहीं पता कि कौन सा एसिन है, ठीक है, तो उस सूरत में बोलता है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो मैं इसको बोल दूंगा ठीक है बस कॉन्टैक्ट अस कर दो मुझे, मैं केस ओपन करना चाहता हूँ, मुझे डिटेल में बता दो कि कैसे होगा, ठीक है। फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होगा, यहाँ पे बस अपना ईमेल डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना एसिन डाल दें, यहाँ पे नाम लिख दें और यहाँ अपना ईमेल डाल दें और यहाँ से उसको बस ओपन कर दें केस को, ठीक है। तो आप यहाँ पे केस लॉन्च करेंगे तो आपका केस इजीली वहाँ से लॉन्च हो जाएगा और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी इस तरह से आपका एक केस ओपन हो जाएगा। तो जब आपका केस ओपन हो जाएगा तो केस जब ओपन होगा तो वो फिर इस तरह से नजर आएगा यहाँ, ठीक है। तो जब केस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह डिस्प्ले हो रहा होगा, जब दोबारा आप आएंगे तो वहाँ इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका केस ओपन, उसकी जो भी अपडेट होगी वो यहाँ आ रही होंगी, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ केस ओपन करेंगे जो भी आपका आप ईमेल होगा डेफिनेटली वहाँ जाके वो चले जाएगा और वहाँ जाके वो ऐड हो जाएगा आपकी ईमेल में, ज़ाहिर है उसकी कॉपी भी चली जाएगी और जब भी कोई अमेजोन उसका रिप्लाई करेगा तो उसकी एक कॉपी फिर आपकी उस ईमेल में भी आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ज़ाहिर है आपने ईमेल वही देनी है जहाँ पे आपको अपडेट आ रहे हो, तो उसी वजह से क्या होगा आपके जो भी आप ईमेल देंगे वहाँ पे आपका जो भी केस की अपडेट्स होंगी वो आपको अपडेट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। आई होप कि आपको आज की क्लास के बारे में कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी हवाले से जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखें हम आज आज जो है वो इसका असाइनमेंट जो है मैंने आपको दिया है कि आपने करना क्या, ठीक है, ठीक है, कि आपने ये स्टडी करना है कि अमेजोन पीपीसी क्या है, इसकी इन डेप्थ स्टडी करनी है, आपने इसको डिटेल में पढ़ना है कि क्या चीज़ होती है, हाउ डज अमेजोन पीपीसी वर्क, कि अमेजोन पीपीसी किस तरह से काम करता है, उसकी ज़रा कौन कौन सी कैंपेन्स होती हैं, मैनुअल होती है, ऑटोमेटिक होती है, इसी तरह से वो उसकी मैनुअल टारगेटिंग होती है और इसी तरह से आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है, इसी तरह से प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है, कीवर्ड टारगेटिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से कैंपेन्स क्या होती हैं, इसी तरह से बिड क्या होती है, इसी तरह से जो है वो बजट क्या होता है, ठीक है। ये तमाम नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ों की जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप डिटेल में आप इस चीज़ को नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो यानी आपको इन चीज़ों का सीखना लाजमी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये कि जब तक इस चीज़ के बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं होगी तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू गाइस टू लर्न इन डिटेल्स एज वेल। यहाँ पर जो है वो देखें अमेजोन प्रोडक्ट लॉन्च, हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि अमेजोन प्रोडक्ट लॉन्च क्या होती है, लॉन्च किस तरह करनी है, लॉन्च स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ठीक है। लॉन्चिंग इज अ बिग थिंग एज वेल, क्योंकि देखें जब भी अमेजोन की प्रोडक्ट को लॉन्च करनी होती है वही एक क्रूशियल पॉइंट होता है। अगर आपको लॉन्चिंग आती होगी तो ज़ाहिर है आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करके आगे बढ़ा सकेंगे, अदरवाइज लोग वहीं फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी अगर आप सीख लेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला वो भी अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। पीपीसी कैंपेन्स की ज़ाहिर स्किल इज़ वेरी वेरी गुड और वेरी प्रोडक्टिव और वेरी सेलेबल एज वेल, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि अपनी पीपीसी को इम्प्रूव करना। ज़ाहिर है जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कोई है वो अपने उसने अंधाधुंध बस कीवर्ड लगा के पीपीसी लगा दी बस, तो वो तो रोज़ाना के $100 $200 नुकसान हो रहा होगा उसको, तो महीने के 3-4 हज़ार डॉलर तो ऐसे ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगर हम उसका कुछ फ़ायदा कर सकते हैं, मिसाल के तौर 3-4 हज़ार डॉलर को ख़त्म करके $500 पे ले आए, ठीक है, तो उसको कितना हमने बेनिफिट दे दिया, हमने 2,000 का उसको हमने बेनिफिट दे दिया, बचा दिए उसके महीने के, ठीक है। और उसकी सेल भी अच्छी कर दिया, उसकी इंप्रूव कर दिया, उतनी भी कर दी, ठीक है। सेल अगर उतनी ही हो रही है इवन आपने उसकी सिर्फ पीपीसी घटा दी है, ठीक है, तो उसको कितना फायदा हो गया, महीने के $3,000 बचा रहा है वो, तो उसमें $3,000 में से हो सकता है कि आपको $300 दे दे, ठीक है, यानी आपको महीने पे रख ले, तो आपको महीने पे मैं उसने रख लिया $300 भी दे दिए तो आपका तो फायदा हो गया ना, 1 लाख बन गया आपके तो महीने के,
ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपको स्किल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। और ये कि आप इसको ज़्यादा लर्न करें, मुझसे सवाल भी कर सकते हैं आप लोग। ज़ाहिर है आप ग्रुप मैंने बनाया था फेसबुक का, वहाँ पे भी आप लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोशिश ये करें आप मेरे फेसबुक पेज जो है वो ज़ाहिर है सब लोग उसको फॉलो कर लें, वहाँ पे भी मुझसे डायरेक्ट को सवाल कर सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वहाँ भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, आप मुझसे वहाँ पे वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनल, उसमें जो मेरा पेज है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ज़ाहिर है यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सब लोग सब्सक्राइब करके वहाँ से भी जो है लोग सवाल कर सकते हैं। लोग देखें कितने सवाल करते हैं रोज़ाना मुझसे, यूट्यूब के ऊपर ही मैं दिखा देता हूँ मेरे पास कितने सवाल रोज़ाना आते हैं, ठीक है। और रोज़ाना आते हैं और उसी वक्त मैं उनके जवाब भी देता हूँ, देख रहे हैं आप, ये सारे जवाब ये यूट्यूब के ऊपर सवाल करते हैं लोग, ठीक है। ये देखें कितने लोगों ने सवाल किए मेरे रोज़ाना, और ये वो उनके मैं जवाब भी देता हूँ ये रोज़ाना। आज के भी दिए, मतलब कि 18 आवर्स बैक का सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो किसी ने सवाल किया है, इसका मैंने जवाब भी दिया, देख रहे हैं आप। ये सारे जब सवाल आ गए और जवाब भी यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने, ये देखें 5 रिप्लाईज गए हुए हैं, ठीक है। मेरी तरफ से भी देखें रिप्लाई गया हुआ है, देख रहे हैं आप। देखिए ये तो 1 मंथ अगो का है, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं आप यहाँ पे बहुत सारे देखें 18 आवर्स अगो देखिए मेरा जवाब लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके सवाल करेंगे वहाँ पे भी आपको जवाब मिल जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये कि कोशिश ये करें कि जो है वो कुछ ज़्यादा इनिशिएटिव लें आप लोग, सवाल करें पूछें, तो फिर आप इंशाल्लाह ताला आप ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा उसको इफेक्टिवली लर्न कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने डिटेल में देखा होगा कि पीपीसी कैंपेन किस तरह से क्रिएट की जा सकती है, मैनुअल कैंपेन क्या होती है, ऑटोमेटिक कैंपेन क्या होती है, इसी तरह से कीवर्ड्स क्या होते हैं, बिडिंग क्या होती है, इसी तरह से जो है वो नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक कैंपेन किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं। तो इस तमाम चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप इस स्किल के ऊपर ज़्यादा अबूर हासिल कर सकते हैं, अपने आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं और इस स्किल को ईजिली किसी भी क्लाइंट के साथ सेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अहमद जमशेद, मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप मजीद अमेजोन के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, फ्री में नॉलेज देना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ से मुख्तलिफ वीडियोज़ को देख कर वहाँ से भी सीख सकते हैं। चलें इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।